हेलो गाइस, वेलकम टू माई B21। फ्रेंड्स, आज हम वर्डप्रेस वेबसाइट पर एक थीम का कस्टमाइजेशन करेंगे जिसका नाम है आस्ट्रा। इसके अलावा हम एक होम पेज को डिज़ाइन करेंगे और वेबसाइट पेज भी हम इसी ट्यूटोरियल में जनरेट करेंगे, जिसे टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, इस प्रकार के पेज भी हम जनरेट करेंगे। तो आज का ट्यूटोरियल आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम कस्टमाइजेशन का काम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम थीम और होम पेज डिज़ाइनिंग का काम करने वाले हैं। यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशन भी जनरेट करने वाले हैं और प्राइवेसी पॉलिसी भी जनरेट करने वाले हैं, क्योंकि फुटर सेक्शन में हमें ये चीज़ें लगानी रहेगी। शुरू करने से पहले आप सभी इस प्यारे से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज आने वाला है और आप सब्सक्राइब करेंगे तब। सबसे पहला जो हमारा काम है वो है आस्ट्रा थीम को डाउनलोड करना। तो डाउनलोड करने की कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपीयरेंस में जाना है। तो हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम इस अपीयरेंस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अपीयरेंस में आने के बाद आपको थीम सेक्शन पर क्लिक करना है। तो हम अपीयरेंस में आ चुके हैं, अब थीम सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफ़ॉल्ट थीम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर अब हम न्यू थीम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन काम करते हैं, जो डमी थीम है इनको हटा देते हैं। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि अपन को अपनी वेबसाइट पर कचरा नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी आस्ट्रा थीम एक्टिव कर रखी है और आपको ये थीम एक्टिव करनी है, याद रखना। तो एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, ऐड न्यू थीम पर क्लिक करेंगे, सर्च थीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो मैंने नाम लिख रखा है आस्ट्रा, इस नाम को आपको क्या करना है, इस सर्च बॉक्स में लिख देना है। जैसे आप इस थीम का नाम लिखेंगे तो एक नंबर पे आपकी जो आस्ट्रा की थीम है वो आ जाएगी। अभी मैंने एक्टिवेट कर रखी है। आप जब यहाँ पर दिखेंगे तो आपके लिए इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा इस तरीके का। आप इस थीम को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव कर लेंगे। तो ये काम आपको करना है। तो यहाँ पर थीम डाउनलोड करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगली स्टेप पर बढ़ने से पहले एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपको मैं कोई भी प्रो थीम बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाता हूँ, तो उस थीम का नाम क्या होगा जिसे आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं। उस थीम का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इन फ्यूचर मैं आपको वो थीम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो ये जो सिस्टम है ओनली सब्सक्राइबर के लिए ही है ना। प्रो थीम बिल्कुल फ्री में देने का काम मैं सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए करूँगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, फ्यूचर में बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब अगले स्टेप में अपन एलिमेंटर प्लगइन डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर एलिमेंटर प्लगइन डाउनलोड करने की प्रोसेस दे रखी है, इसको हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें प्लगइन के सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर हम प्लगइन के सेक्शन में आ चुके हैं। उसके बाद ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है और वहाँ पर हमें एलिमेंटर सर्च करना है। तो यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एलिमेंटर लिख के सर्च करेंगे। तो यहाँ पर एलिमेंटर का जो प्लगइन है हमारे सामने आ चुका है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस प्लगइन को एक्टिव कर लेते हैं। तो प्लगइन एक्टिव भी हो चुका है। अब हमें एसेंशियल एड ऑन का जो ये प्लगइन है इसको भी इंस्टॉल करना है। ये भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको एक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम पेज बनाएंगे उसमें इस प्लगइन का सबसे ज़्यादा यूज़ रहेगा।
तो यहाँ पर हमने एलिमेंटर प्लगइन को डाउनलोड कर लिया है और एक्टिव कर लिया है। अब हम सबसे पहले कुछ पेज क्रिएट कर लेते हैं ताकि आगे हम कुछ काम करेंगे उसमें हमें पेज की ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेज वाले सेक्शन में आ जाते हैं। पेज वाले सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले हमें एक होम नाम का पेज डिज़ाइन करना है जो हमारा स्टैटिक होम पेज रहेगा। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कहीं बना तो नहीं रखा है, नहीं। और भी तो यहाँ पर मैं एक पेज बनाऊंगा होम नाम का। तो यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे दूंगा होम और इसको कर दूंगा पब्लिश। इसको अभी हम डिजाइन करेंगे उससे पहले कुछ और पेज क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे। फिर हम एक अबाउट का पेज क्रिएट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, पब्लिश करेंगे, पब्लिश। तो यहां पर यह पेज भी क्रिएट हो चुका है। अब हम कॉन्टेक्ट का पेज क्रिएट करेंगे। तो यहां पर कॉन्टेक्ट को मैं पेस्ट करूंगा, पब्लिश करूंगा, पब्लिश करूंगा। तो ये पेज भी बन चुका है। अब हम टर्म्स एंड कंडीशन का पेज जनरेट करें। तो यहां पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा। अब मैं टर्म्स एंड कंडीशन साथ साथ ही जनरेट कर लेता हूं। टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट करने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा तो यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन का पेज जनरेट करने के लिए इस पेज पे आ जाना है। सबसे पहले ये नाम हम यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पूरा नाम। अब यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट कर लेते हैं। वेबसाइट का नेम ये लिख दिया, ईमेल यहाँ पर ये लिख दूंगा, जनरेट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरे को मिला है HTML कोड। इस कोड को कॉपी करूँगा, वेबसाइट पे आऊँगा और यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा HTML पे क्लिक करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट करेंगे। तो ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, प्राइवेसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब पेज जनरेट के लिए ब्राउज़र में आएंगे, इसको हटा देंगे। अब ब्राउज़र में प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिख के सर्च करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे अपना वेबसाइट का नाम लिखेंगे, यहाँ पर भी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, वेबसाइट का URL पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कंट्री यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट करने वाले हैं, स्टेट हम राजस्थान सेलेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे, जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो जनरेट हो चुकी है। इस कोड को आप कॉपी करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुकी। अब इस हेडिंग को मैं कॉपी करूँगा, मेन हेडिंग बना दूँगा, पब्लिश पे क्लिक करूँगा, पब्लिश पे क्लिक करूँगा। ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने कुछ पेज क्रिएट कर लिए फूटर मेन्यू के लिए, ठीक है। अब हम होम पेज की थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो होम पेज की डिज़ाइनिंग करने की जो प्रोसेस है मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो अब हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें एलिमेंटर प्लगइन का यूज़ करना पड़ेगा होम पेज डिज़ाइन करने के लिए।
तो सबसे पहले हम पेज सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर ये हम पेज सेक्शन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको होम वाला पेज ढूंढना है और एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एलिमेंटर का जो प्रीव्यू है वो खुल चुका है। अब इस पर मैं अपनी वेबसाइट को इजीली एडिट कर पाऊंगा। सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर होम पेज डिज़ाइन करने के लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्लेक्सी बॉक्स पर क्लिक करना है और इस तरीके के स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर इस मेन्यू पर क्लिक करना है, इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक इमेज अपलोड करनी है। चूज इमेज पर क्लिक करेंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इमेज आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग के लिए हेडिंग वाले सेक्शन को यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। उसके बाद मेरे को एक टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट को मैं इस तरीके से यहाँ पे ले सकता हूँ। तो अब मैं इन दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख दूँगा, इसको मैं सेंटर कर दूँगा इस तरीके से, और इस नाम को मैं अपने कोड के अकॉर्डिंग कर दूंगा, कलर कोड के अकॉर्डिंग। तो 800000। तो इस तरीके से मैं कलर कोड मैंने दे दिया है। अब यहाँ पर मेरे को कोई टेक्स्ट देना है अच्छा सा, ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो ये दे दिया, स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद इसका जो टेक्स्ट कलर है, ये मैं यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसका कलर ऐसा ले लूँगा। तो हेडिंग को कलर देने के बाद आपको सब हेडिंग पर क्लिक करना है, सब हेडिंग को सिलेक्ट करना है और उसके कलर को ब्लैक कर देना है। यहाँ पर आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं टाइपोग्राफी पर क्लिक करूँगा, रोबोटो की जगह में कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले लूँगा। तो यहाँ पर सब हेडिंग को मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। अब मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा, मार्जिन पे क्लिक करूँगा, 2 मार्जिन दे दूँगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इस टेक्स्ट को डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं वापस 6 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से एक और हेडिंग ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग को मैंने रख दिया है। अब मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट लिख लेता हूँ, एजुकेशन गेमिंग स्टूडियो टेक। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, इधर आके पेस्ट कर। अब इसका जो अलाइनमेंट है उसको मैं सेंटर कर दूँगा। टेक्स्ट का कलर में, तो यहाँ पर मैंने कलर एडजस्ट कर लिया है। अब मैं टाइपोग्राफी पर क्लिक करूँगा और रोबोटो की जगह ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने एक रो तैयार कर ली है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, 6 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक डिवाइडर को सिलेक्ट कर लूँगा और डिवाइडर की विड्थ 100% है। सॉलिड आप इसको रहने दीजिए। इसके बीच आप स्टार ऐसे कुछ भी चाहे तो भी लगा सकते। आप जो भी आइकन चाहे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आइकन लाइब्रेरी आपके पास होती है, तो आप जो भी आइकन आपको पसंद है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनल और अच्छा दिखेगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्टार ही रहने देता हूँ। अब वापस अपन फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग एक ये बॉक्स ले लेंगे। अब हम ये जो डिज़ाइनिंग है इसको हम अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। आप जो चाहे वो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रो है, लेकिन एलिमेंटर को फ्री डाउनलोड कैसे करना है इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको बता दूंगा कैसे हम इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इसमें दे रखी है, इन सब का यूज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इसको इतना सा ही डिज़ाइन करूँगा, बाकी की डिज़ाइनिंग मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करूँगा और आपका भी टाइम नहीं बिगड़ेगा। तो इतनी सी डिज़ाइन मैंने कर ली है। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो पेज है वो अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने होम पेज की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वर्डप्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो वर्डप्रेस सेटिंग की जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार है।
सबसे पहला जो हमारा काम है वो है हमें एक स्टैटिक होम पेज ऐड करना है हमारी वेबसाइट पर। तो स्टैटिक होम पेज डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग के सेक्शन में जाना है, रीडिंग के सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर हम इसको एलिमेंटर को बंद कर देंगे। एलिमेंटर को बंद करने के बाद आपको सेटिंग वाले सेक्शन में आ जाना है और सेटिंग के अंदर आपको रीडिंग वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर यूवर लेटेस्ट पोस्ट दिख रहा है, इसको हटा के आपको स्टैटिक पेज कर देना है। होम पेज की जगह आपको होम सेलेक्ट करना है, सेव कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो स्टैटिक पेज है अभी आपने डिजाइन किया था वो हो चुका है। अब दूसरा काम आपको ये करना है, एक न्यू मेन्यू ऐड करना है जिसका नाम होगा फूटर मेन्यू। तो फूटर मेन्यू ऐड करने के लिए आपको वेबसाइट पर आ जाना है, अपीयरेंस पर क्लिक करना है, मेन्यू पर क्लिक करना है। यहां पर आपको क्रिएट ए न्यू मेन्यू पर क्लिक करना है और मेन्यू का नाम दे देना है फूटर मेन्यू। उसके बाद यहां पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और इस मेन्यू में हम कुछ चीजें ऐड कर लेंगे, जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये चीजें मैं इस फूटर मेन्यू में देना चाहता हूं। सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू मेन्यू करेंगे। इसके बाद हमें पेज को कनेक्ट करना है, तो ऑलरेडी पेज कनेक्ट होंगे, इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब आप सेव मेन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर आपका जो फूटर मेन्यू है वो अपडेट हो चुका है। अब हम अगले स्टेप में आस्ट्रा जो थीम है इसको कस्टमाइज करेंगे। तो इसकी कुछ स्टेप्स है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको आस्ट्रा वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, फिर कस्टमाइजेशन सेक्शन पर क्लिक करना है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा आस्ट्रा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने कस्टमाइजेशन पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं आपने जो होम पेज डिजाइन किया था वो इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। इसको आप और ज़्यादा डिजाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम वन बाय वन सारी जो सेटिंग है उसको ओके कर लेते हैं। ग्लोबल पे क्लिक करूँगा, टाइपोग्राफी आप जो चाहे वो इनमें से रख सकते हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप बॉडी फॉन्ट, हेडिंग फॉन्ट्स, इन सभी के लिए फॉन्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट। मैं इसको पब्लिश करूंगा। बैक एरो पे क्लिक करूंगा, कलर्स पे क्लिक करूंगा। आप चाहे जो कलर पेटल उठा सकते हैं और अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। फिर आता है कंटेनर लेआउट किस तरीके से दिखेगा वो। फुल विड्थ में भी आप इस चीज को देख सकते हैं, नैरो में भी देख सकते हैं और नॉर्मल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फुल विड्थ रखूंगा। बैक एरो पे क्लिक करूंगा, बटन्स पे क्लिक करूंगा। बटन्स जो है उनके कलर आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, प्राइमरी बटन और सेकेंडरी बटन। स्क्रॉल टू टॉप, यानी जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक तीर आता है जो वापस आपको ऊपर की ओर ले जाता है। तो उसको आप इनेबल कर दीजिएगा ताकि कोई भी यूज़र आराम से आपकी वेबसाइट को ब्राउजिंग कर सकें। तो इसको आप इनेबल रहने दीजिए। अब है एक्सेसिबिलिटी में, तो इसको आप इनेबल रखिएगा। इसके बाद आपको आ जाना है हेडर बिल्डर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट, टाइटल एंड लोगो। तो यहाँ पर हम अपना जो लोगो है उसको अपलोड कर देते हैं। तो ये लोगो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको बिल्कुल अच्छे से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्रॉप इमेज पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका साइट का लोगो भी आ चुका है, साइट का नेम भी आ चुका है। प्राइमरी मेन्यू जो हमने पहले डिज़ाइन किया था, अकाउंट और लॉग आउट का पूरा सिस्टम, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, वो सारा आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने कंप्लीट से, टैग लाइन आप चाहे तो दे सकते हैं, मेरे को नहीं देनी। अब यहाँ पे मैं इसको पब्लिश करूँगा। फिर लोगो से एग्जिट करेंगे। प्राइमरी मेन्यू आप जो भी चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हेडर आप चाहे तो दे सकते हैं, मेरे को भी देने की इच्छा है नहीं है।
ब्रांड क्रम्स, ठीक है। इसमें आपको कभी कुछ एडिट करना है नहीं है। ब्लॉग, अब ब्लॉग का पेज किस तरीके से दिखेगा वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रिड में चाहे तो देख सकते हैं, लिस्ट में देख सकते हैं, या फिर कवर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कवर पे क्लिक कर देता हूँ और इसको पब्लिश करता हूँ। यानी कि जब ब्लॉग आप बनाएंगे ना, तब आपका जो सेटअप किस तरीके से दिखेगा उसके बारे में। ब्लॉग के बाद आपको पेज वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे सिंगल पेज किस तरीके से दिखा रहा है वो बता रहा है, तो फुल विड्थ में आप देख सकते हैं। सर्च पेज किस तरीके से दिखेंगे, तो इनको भी आप फुल विड्थ में देख सकते हैं। पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा। तो पेज की सेटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम साइड बार की सेटिंग कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट लेआउट में कोई साइड बार नहीं होता है, लेकिन आप चाहे तो साइड बार इसके अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। फूटर बिल्डर में आएंगे और यहाँ पर कॉपीराइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर थीम का कोई बाय डिफ़ॉल्ट लिंक लगा हुआ है तो उसको हटा के आप साइट टाइटल कर लीजिएगा। वूकॉमर्स इसका सेटअप हम अभी नहीं करेंगे, रोजर पे के बाद में ऑथेंटिकेशन करेंगे। साइट आइडेंटिटी पर आएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लोगो लगा रखा है। आपके अगर लोगो नहीं है तो आप लगा दीजिएगा। देखो आप ऊपर इस टैब में देख लीजिए, मेरी वेबसाइट का लोगो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपकी भी वेबसाइट में लोगो दिखाई देगा। मेन्यू पर क्लिक करेंगे और फूटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे और फूटर मेन्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, इसको अभी हम शो करवा देंगे, ठीक है। फिर हम वेजिट पर आएंगे। आप चाहे तो न्यू वेजिट बना सकते हैं। होम पेज सेटिंग पर आएंगे। स्टैटिक पेज हमने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे आप ब्लॉग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने ब्लॉग का पेज बनाया नहीं है। जब मैं ब्लॉग बनाऊंगा तब उसके पेज को यहाँ पे अपडेट करूँगा। आप चाहे तो कर सकते हैं। अब आता है एडिशनल CSS। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आस्ट्रा थीम जो है इसका कस्टमाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये तो हमारा जो वेबसाइट का जो कस्टमाइजेशन है वो अच्छे से हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को इसी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।